वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से वंदन नमो। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुणतुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के सुशिष्य साध्वी श्री डालिमा जी, साध्वी श्री प्रीति जी महाराज साहब आदि खाना। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दामि तिखुतो आयामीनं पायामीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मथेन तिखुतो आयामीनं पायामीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां पज्वा स्वामी मथेन वन्दामि। ताता जी ताता है सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। सरमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तक डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। सरमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। शरण संघ गौरवमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज के सुशिष्य साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुयक्षा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज के शिष्य साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखता तक पहुँचते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा में सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोए सर्व साहुण येसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशे पढ़ मंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का चतुर्थ उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल प्रव्रज्या और कृषि के रूप में फिर प्रव्रज्या का वर्णन किया गया। अब संज्ञाओं का भेद है। जो चार संज्ञाएं अपने प्रसिद्ध हैं उन्हीं का वर्णन आ रहा है। चतारी सन्नाओ कणताओ, कंजहा आहार सन्ना, भय सन्ना, मेहुण सन्ना, परिगह सन्ना, चोहिं थाणे आहार सन्ना, समूह पज्जाई, कंजहा ओम उठ आय, चूहा वेणिजस कम्मस उदयन, मय्ये तदत्थो ओगेन, चौहिं थाणे भय सन्ना समुपज्जयी, तंजः हीन सत्याय, भय वेणिजस कम्मस उदयन, मय्ये तदत्थो ओगेन, चौहिं थाणे मेहुण सन्ना समुपज्जयी, तंजः चित्त मंस सोणियाय, मोहनिजस कम्मस उदयन, मय्ये तदत्थो ओगेन, चौहिं थाणे परिगह सन्ना समुपज्जयी, तंजः अविमुक्त्याय, लोभ वेलिजस कम्मस उदयन, मय्ये तदत्थो ओगेन। बताए चतारी सन्नाओ कणत्ता, चार प्रकार की संज्ञाएं कही। कंजहा जैसे कि आहार सन्ना, भय सन्ना, मेहुण सन्ना, परिगह सन्ना। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो पहले संज्ञा शब्द क्या है? कहा जाता है संज्ञा शब्द के पहले तो अनेक अर्थ हैं। बुद्धि को भी कहा जाता है, चेतना, होश, ज्ञान भी होता है। जैसे आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के प्रारंभ में ही आया था, नो एगे सिंह सन्ना भवे, कितने जीवों को ये ज्ञान नहीं होता मैं कौन सी दिशा से आया हूं। तो वहां पर जानकारी के संबंध में, ज्ञान के संबंध में आया है। लेकिन जहां पर जो है, जहां कहा कि इस प्रसंग में संज्ञा शब्द दो कर्मों का उदय और साता वेदनीय और मौनी कर्म, इन दोनों के उदय से होने वाली जो विकृत चेष्टा है, अशुद्ध परिणाम
अशुद्ध परिणामों के रूप में जो रूढ़ है, प्रचलित है। कहते हैं जब असाथा वेदनीय कर्म का उदय होता है और साथ ही मौनी कर्म का भी उदय होता है, उस समय जीव की जो विशेष चेष्टाएं होती हैं उन्हें संज्ञा कहा जाता है, और वे 4 प्रकार की हैं। संज्ञा जैसे कि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, म्योन संज्ञा, परिव्यय संज्ञा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये संज्ञाएं कैसे कैसे पैदा होती हैं, इनके मूल कारण क्या है, निमित्त क्या बनते हैं? तो वो जो है वो 4 कारण कहे। तो पहले आहार संज्ञा के संबंध में कहा जाता है, चौहि खाणे आहार सन्ना समुपजई। 4 कारणों से आत्मा के अंदर आहार संज्ञा उत्पन्न होती है, पैदा होती है। संज्ञा जैसे कि ओम कोठे आई, जब पेट खाली हो जाता है। और दूसरा है चूहा बेणिजस कम्मस उदयन, जब क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है, जो असाता वेदनीय कर्म। तीसरा है मय, भोजन से संबंधित बातें सुनने में जब ध्यान लगा होता है। चौथा है तदठोब ओगेन, भोजन के अंदर ध्यान लगा हुआ है। इन 4 कारणों से आहार संज्ञा पैदा होती। तो बताते हैं शरीरधारी सभी जीवों को जो भूख प्यास लगती है, उसके पीछे जो कारण है, व्यवहारिक देखें तो शरीर में उन तत्वों की कमी हो जाती। भोजन पानी जो शरीर के लिए आवश्यक है, जब कमी हो जाती है तो उस समय भूख लगती है। शास्त्रीय दृष्टि से जब असाता वेदनीय का उदय होता है, शरीरधारी प्राणी को जो भूख प्यास लगती है वह असाता वेदनीय कर्म का फल है, मतलब असाता वेदनीय कर्म का उदय है। उसके कारण से भूख के कारण वो तड़पता है, महसूस होता है, भोजन की ओर बार बार ध्यान जाता है, और उसकी निवृत्ति के लिए आसक्ति पूर्वक इच्छा पैदा होती है, मैं भोजन करूं। और वो जो भोजन के प्रति आसक्ति पूर्वक इच्छा है वह आहार संज्ञा है। तो ये 4 कारण, पहला कारण जब पूर्व का किया हुआ भोजन सब तरह से पच जाता है और पेट रूपी जो कोष्ठक है वह खाली हो जाता है, और उसके रिक्त होने से आहार संज्ञा पैदा होती। उदर पूर्ति के लिए कल्पनीय और मर्यादित आहार करना साधु के लिए वैधानिक है, किंतु स्वाद लेके आसक्ति पूर्वक भोजन करना जो है उसका निषेध है। क्योंकि आसक्ति वृद्धि जो है ये कर्म बंध का कारण है। निर्दोष भोजन लाया है, एक भोजन इसलिए कर रहा है
शरीर में शक्ति पैदा होगी, फिर मेरा शरीर ठीक तरीके से चलेगा, मैं धर्म क्रियाएं अच्छी प्रकार से करूंगा, सेवा भी अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, स्वाध्याय भी अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, धर्म क्रियाएं भी सम्यक पालन कर सकता हूँ। यदि भोजन नहीं करूंगा तो उसका प्रभाव इन सब क्रियाओं पर पड़ेगा। एक किस दृष्टि से भोजन कर रहा है, भोजन करते समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं, भोजन के प्रति गृद्धि भाव नहीं, तो ऐसों के लिए तो कहा जाता है वो खाते हुए भी तपस्या कर ले। लेकिन जब रस के अधीन होके स्वाद गृद्धि भाव उसके साथ भोजन करते हैं तो वही कर्म बंध का कारण बन जाता है, क्योंकि ये संज्ञाएं कर्म बंध का कारण बनती हैं। इसलिए दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं तो इनका प्रतिक्रमण उसमें आता है। रात को भोजन नहीं होता फिर भी सुबह उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। दिन में भोजन होता है, कहीं पर ईश्वर ध्यान गया हो, रात में दिन में, तो उसका उभव काल दोनों समय इन संज्ञाओं का प्रतिक्रमण किया जाता है कि इनके कारण से कहीं जाने अनजानेपन में कर्म बंद हुआ है तो उसका शुद्धिकरण हो जाए। तो पहला कारण कहा कि जिसमें पेट खाली हो जाता है, भोजन की ओर ध्यान जाता है और उसके प्रति गृद्धि भाव आता है, और इसलिए आहार संज्ञा पहली है। और दूसरी है आहार संज्ञा का पहला भेद, दूसरा भेद क्षुधा वेदनी। इस कर्म के उदय से भी आहार संज्ञा पैदा होती है। जब पेट खाली होता है, क्षुधा वेदनी का उदय जो संतोष से रोका हुआ है, तब भी आहार संज्ञा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन कर्म प्रकृति का उदय होना भी आहार संज्ञा का कारण बनता है। पहला कारण पेट खाली होना, दूसरा क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होना, ये आहार संज्ञा का दूसरा कारण। अब तीसरा कारण है मति से भी आहार संज्ञा पैदा होती। जब व्यक्ति भक्त कथा बार बार करता है, बार बार सुनता है, भोजन के संबंध में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आत्मा के अंदर पैदा होते हैं। भक्त कथा करने से या तरह तरह के खाद्य पदार्थों को देखने से, उनकी मधुरता आदि का, मिठास का वर्णन सुनने से, उनकी गंध को सूंघने से भी आहार संज्ञा पैदा होती है। तो ये क्या है? मति से, बुद्धि से, मतलब उस और ध्यान जाने से। और चौथा है अभीष्ट आहार के पुनः पुनः तदठोब ओगे न, भोजन के अंदर ही ज्यादा ध्यान देना, उसकी मधुरता, सरसता, संदिग्धता, सुगंध आदि को ध्यान में रख करके बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है, उससे भी आहार संज्ञा पैदा होती है। तो आहार संज्ञा का उदय होने पर भक्ष्य अभक्ष्य, कल्पनीय अकल्पनीय, इसका बोध नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है आहार संज्ञा से बचने का प्रयास मुमुक्षु आत्मा को सदा करते रहना चाहिए। मतलब भोजन के प्रति वृद्धि भावना हो, शरीर की आवश्यकता समझ करके ग्रहण किया जाए, उसके रस आदि की ओर ध्यान ना दिया जाए। तो ये पहला आहार संज्ञा, इसकी उत्पत्ति में 4 कारण। ऐसे ही चौहि ठाणे ही भय सन्ना समुपजई, तन जहाँ 4 कारणों से आत्मा में भय संज्ञा पैदा होती। तन जहाँ जैसे के हीन सत्याय, अपने पराक्रम में, बल में हीनता होने की,
के कारण। हीन सत्वता, सत्व से हीन, बल से हीन होना। हाय वेणिज स कम स उदयन, हाय वेदनीय कर्म, जो मोहनी कर्म है, चारित्र मोहनी का, नोकशाय मोहनी है, उसकी जो एक प्रकृति है। जब भय मोहनीय कर्म, भय वेदनीय कहा क्योंकि वेदने के कारण, वैसे भय मोहनी कर्म के उदय से भी भय लगता है। माह्य मति से दूसरे लोग भयजनक भयानक कथाएं सुनाते हैं, उनको सुनने से। और तदठोब ओगेन, मतलब भय की ओर ध्यान देने से भी आत्मा के अंदर भय संज्ञा पैदा होती है। तो भय संज्ञा के संबंध में कहा कि विरोधी तत्व से डरना, अनिष्ट संयोग से डरना, इष्ट वियोग से डरना, लोकापवाद से डरना, ये सब भय संज्ञा का परिणाम। जो भय हिंसा, अहिंसा, सत्य एवं सदाचार से विचलित तथा भ्रष्ट करने वाला है, उसे ही भय संज्ञा कहा जाता है। इसके उत्पन्न होने के भी चार कारण कहा जाता है। भय मोनी कर्म के कारण भय पैदा हुआ, लेकिन साधक को इस भय को जीतना है, परिस्थितियों का सामना करना है। ये तभी होगा जब आत्मबल जागृत होगा, धर्म की चेतना आत्मा के अंदर जागृत होगी, अच्छी आत्माओं का सानिध्य होगा। तो इस भय के उत्पन्न होने में भी चार कारण हैं। पहला कहा हीन सत्याय, सत्व की हीनता होना, बलहीनता। बलहीन होने से ही भय संज्ञा का जन्म होता है, क्योंकि जब बल है तो दूसरा व्यक्ति आता है तो डर नहीं लगता। लेकिन जब भयानक व्यक्ति आता है, चाहे वो पशु के रूप में चाहे पुरुष के रूप में हो, अपने अंदर कमजोरी है तो वो क्या करेगा, उससे डरेगा, रास्ता छोड़ देगा, उसका सामने नहीं जाएगा। तो पहला कारण भय, बलहीन होना। दुर्बल व्यक्ति कहते हैं सदा ही भयभीत रहता है। तो पहला कारण बल की हीनता। दूसरा कारण है भय मौनी कर्म का उदय। इससे जीव को बिना ही कारण भय बना रहता है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बस इसी चिंता में भयभीत रहता है। आत्मा के अंदर स्थिरता नहीं रहती, दिमाग स्थिर नहीं रहता, परिणाम अच्छे नहीं रहते, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। तो ये भय मोनी कर्म के कारण से। और तीसरा कारण है मय्ये। मय्ये का मतलब जैसे भयावने दृश्य देखने, भयावनी बातें सुनना, जो भय उत्पन्न करती हैं। तो उसमें मुख्य कारण भय युक्त बुद्धि है। जब ऐसा सुनेंगे देखेंगे तो भी आत्मा के अंदर भय के संस्कारों का निर्माण होता है। तो कहते हैं यदि बुद्धि में भय नहीं है तो फिर भय संज्ञा भी नहीं लगती। और चौथा कारण है तदर्थ उपयोग। तदर्थ, तदर्थोब उब ओगेण, उसी के अंदर उपयोग लगाए रखने के कारण। अतीत काल में जो भयावना दृश्य देखा, सुना या अनुभव किया है, उसका बार बार चिंतन करना, वो भी भय संज्ञा का कारण है। साधक के लिए भय संज्ञा पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि जो भय संज्ञा पर नहीं जीतता, भय संज्ञा को नहीं जीतता, उसके लिए धर्म के अंदर स्थिर रहना भी आसान नहीं है। क्योंकि जब परिसर उपसर्ग आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसके ऊपर प्रभावित अपना प्रभाव डालती हैं। प्रभाव के कारण फिर धर्म मर्यादा में रहना आत्मा के लिए आसान नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका सामना करने की शक्ति आनी चाहिए, और वो भी सामना भी विवेक पूर्वक करना, जिसके कारण से इस धर्म की भी हीलना ना हो, संघ की हीलना ना हो, अपने व्रत सुरक्षित रहे, समता पूर्वक उसका प्रतिकार करना, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक।
तो इस प्रकार भय भय की उत्पत्ति के जो 4 कारण कहे। अब इसके आगे चौहिन ठाणेहिन मेहुण सन्ना समुपजई, 4 कारणों से आत्मा में मैथुन संज्ञा पैदा होती है। तन जहाँ जैसे कि चित्त मंस सोनिय आय, शरीर के अंदर मांस और रुधिर का बढ़ना, मतलब शरीर के अंदर शक्ति का बढ़ना। जब व्यक्ति निरंतर गृष्ट पदार्थों का सेवन करता है, तपस्या का नाम भी नहीं, तो तब ये जो खाया पिया जो है शरीर के अंदर एनर्जी शक्ति पैदा होती है, मांस खून आदि बढ़ जाते हैं, तो ये भी वासना वृद्धि का मैथुन संज्ञा का कारण बनता है। तो पहला चित्त मांस सोनी आय, मांस और रुधिर के बढ़ जाने से मोहनिजस कम्मस उदयन, दूसरा कारण का है कि मोनी कर्म का उदय होने से, मोनी कर्म के उदय से भी जो मैथुन संज्ञा पैदा होती है। माह्य माह्य मैथुन संबंधित भोगों से संबंधित बार बार उन्हीं बातों को सुनना, उससे भी आत्मा का ध्यान उस ओर जाता है, जो विकृति जो संज्ञा पैदा होती है। तदर्थोव ओगेण, और ऐसी भोगों की बातों की ओर ही ज्यादा ध्यान देना, शास्त्र स्वाध्याय की ओर नहीं, तपस्या की ओर नहीं। जिन्होंने पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचर्य पाला, सदाचार व्रत पाला, ऐसी दिव्य विभूतियों की जीवन गाथा का अध्ययन चिंतन मनन नहीं करते, लेकिन जो भोगी लोग हैं उनकी कथा सुनते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो कहा जाता उसी में ध्यान देने के कारण से भी जो संज्ञा आत्मा को दबाती है, प्रभावित करती है। तो इन 4 कारणों से आत्मा के अंदर जो मैथुन संज्ञा पैदा होती है। अब इसके आगे परिग्रह संज्ञा, चौहिन खाणेहिन परिगह सन्ना समुपजय, 4 कारणों से परिग्रह संज्ञा पैदा होती है। तन जहाँ जैसे के अभिमुत्य आय, लोभ वेणिजस कम्मस उदयन मय्ये तदर्थोव ओगेन। तो पहला कारण है अभिमुत्य आय, परिग्रह का त्याग नहीं करना, परिग्रह से जुड़े रहना, पहला कारण। दूसरा है लोभ वेणिजस कम्मस उदय, लोभ वेदनीय कर्म के उदय से, मतलब के लोभ वेदनीय जो लोभ कषाय आत्मा ने बांधा है, जब वो निमित्त पाकर के उदय में आता है, तो संसार के भौतिक पदार्थों की ओर आत्मा का आकर्षण जागृत होता है। जब आकर्षण जागृत होता है, आत्मा के अंदर विवेक होगा तो अपने ऊपर संयम रख लेगा, वह उस ओर से ध्यान हटा लेगा। यदि आत्मा के अंदर विवेक नहीं, समझ नहीं, तो उन्हीं संस्कारों के अंदर जैसे हवा के अंदर छोटे छोटे पत्ते जो है उड़ने लग जाते हैं, हवा धूल उड़ने लग जाती है हवा के रुख के अनुसार, उसी प्रकार जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो आत्मा के भाव भी उसी के अनुसार बहने लग जाते हैं। तो कहा कि लोभ वेदनीय कर्म के उदय से भी ये परिग्रह संज्ञा पैदा होती है। माह्य परिग्रह की बातें सुनने से, धन दौलत आदि की बातें सुनने से, उन ऐसी बातों का अध्ययन करने से भी आत्मा के अंदर परिग्रह संज्ञा पैदा होती है। और तदर्थव ओगेन, परिग्रह के संबंध में परिग्रह के अंदर ही ध्यान रखने से भी आत्मा के अंदर परिग्रह संज्ञा पैदा होती है। तो कहा जाता है कि चारों ही संज्ञाएं जो है कर्म बंध का कारण है। इनसे अपनी आत्मा को अलग रखना, और अलग रखने में इसके लिए स्वाध्याय जो है सबसे बड़ा आलंबन है। स्वाध्याय के रूप में अपने आगम है, जीवन चरित्र है, जिन जिन जीवन चरित्रों में उन गाथाओं को पढ़ना, जिन जिन जीवन गाथाओं को पढ़ने से अपना विवेक पुष्ट हो और इन संज्ञाओं से संबंधी जो संस्कार हैं वो क्षीण हो, तो ऐसे चरित्र, ऐसी जीवन गाथाओं का अध्ययन करना और उसके साथ आगम वाणी का स्वाध्याय करते रहना कि इन संज्ञाओं के चक्कर में जो भी जीव फंसा है वो अनादि काल जो अनादि अनंत संसार है, इस चक्कर के अंदर वो फंसा है। चारों संज्ञाएं इस संसार परिभ्रमण का कारण है।
और जिस आत्मा ने अपने विवेक से, धैर्य से इन चार संज्ञाओं को जीतने का प्रयास किया है, देखा जाए संसार को पार करने में भी वही सफल होता है। तो इस प्रकार इन चार संज्ञाओं का वर्णन आया। अब इन्हीं से संबंधित काम भेद, चौविहा कामापनत्ता, तंजः सिंगारा करुणा विभत्सा रोता, सिंगारा कामा देवाण, करुणा कामा मनुवाण, विभत्सा कामा त्रिख जोनियाण, रोधा कामा निरयाण। शास्त्रों के अंदर हेय गेय उपादेय इन सभी विषयों का वर्णन आता है। मुमुक्षु आत्मा इन सब के वास्तविक स्वरूप को समझ करके जो हेय प्रसंग है उनकी ओर से ध्यान हटाए। कई बार हेय प्रसंग जो है देखने के लिए, सुनने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अनंत दुखदायी होता है। तो शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं, इनसे जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, ऐसे हेय प्रसंग जो आकर्षक हैं लेकिन परिणाम अनंत दुखदायी है, ऐसे प्रसंगों से अपने आप को बचाने में आत्मा का भला है और ऐसों को छोड़ने में देर नहीं लगानी चाहिए। मानो आत्म बल नहीं है तो अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो, उसके लिए आत्मा को प्रयास करना चाहिए। और वो जो शक्ति पाने का प्रयास है वो तो सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय है। धर्म आराधना करने की जितनी शक्ति है उतनी उस शक्ति के अनुसार हम क्या करें, अपनी आराधना करते रहें और धीरे धीरे अभ्यास करते वो सारा विवेक और शक्ति आत्मा के अंदर पैदा हो जाएगी। कहा जाता है समय तो हमारे पास होता है, यदि हम धर्म साधना में लगाए तो हमारा जीवन सफल होगा, और धर्म साधना को छोड़ करके संसार की आराधना में लगाए तो हमारा जीवन निष्फल होगा। तो बताया जा रहा है चौविहा कामापनता, ये चार प्रकार के काम कथन किए हैं। काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि जो है। तो पहला कहा है तंजहा, जैसे के सिंगारा श्रृंगार, करुणा करुण, विभत्सा विभत्स, और चौथा कहा है रुद्रा रुद्र। तो सिंगारा कामा देवान, श्रृंगार काम जे देवों के कहे। तो इसके संबंध में फरमाया है कि जो स्त्री पुरुषों की प्रसन्न मुद्रा में जो कामुक चेष्टाएं होती हैं उन्हीं को श्रृंगार काम कहा जाता है। कहते जो आदि में, मध्य में, अंत में अत्यंत सुखदायक मनोज्ञ और प्रकृष्ट रति के उत्पादक हैं, उन काम भोगों को श्रृंगार कहा जाता है। तो ये जो है ये देवताओं के होते हैं, कहा जाता है चाहे कैसे भी हो, लेकिन इनका परिणाम जो है वो तो संसार परिभ्रमण ही है। इसलिए आत्मा को इनकी ओर ध्यान नहीं देना, इस ओर से ध्यान हटा के रखना। दूसरा है करुण काम, जो विषय सुख अभीष्ट होने पर भी तुच्छ है, क्षण भर में नष्ट होने वाले, शुक्र शोणित के संबंध जनित शरीर वाला है। मतलब के शोक स्वभाव वाले हैं, जिसका अंतिम फल शोक है, और ऐसे काम भोगों को करुण काम कहा जाता है। तो ये जो है ये मनुष्यों के हैं करुणा कामा मनुवाण, मनुष्यों के काम जो है वह करुणा जनक है। विभत्सा कामा त्रिख जोनियाण, त्रियंचों के काम भोग जो है अत्यंत विभत्स घृणा से परिपूर्ण होते हैं। विभत्स रस घृणास्पद होता है, इस रस को सभी अवस्था में जुगुप्सा घृणा ही होती है इस रस में। तो तीसरा है विभत्सा कामा त्रिक जोनियाण, त्रियंचों के जो काम है वो विभत्स हैं। रोदना कामा निरयाण,
नारकियों के जो काम भोग हैं वो रौद्र रूप हैं। इनका कहा कि रौद्र का अर्थ होता है दारुण, अत्यंत अनिष्ट, जो काम भोग अति दारुण एवं अहितकर हो, ऐसे उसे रौद्र काम कहते हैं। अत्यंत अनिष्ट और क्रोध का उत्पादक होने से उसको रौद्र काम कहा जाता है। रौद्र काम नारकियों में पाया जाता है। प्रश्न हो सकता है नारकी तो सभी नपुंसक होते हैं, वे मैथुन संज्ञा की पूर्ति कैसे करते हैं? इसके उत्तर में कहा जा सकता है काम के दो भेद हैं, एक इच्छा काम और एक आसेवन काम। नारकियों में आसेवन काम नहीं होता, किंतु इच्छा काम अवश्य होता है। वह अति रौद्र काम क्रोध रूप में बदल जाता है, अतः उस काम को रौद्र संज्ञा दी जाती है। इस स्थान पर जो काम शब्द ग्रहण किया गया है वह शब्द और रूप का ही वाचक है। उपलक्षण से गंध, रस और स्पर्श भी ग्रहण हो जाता है। वास्तव में इनके परित्याग से ही आत्मा अपने स्वरूप को पा सकता है, क्योंकि जो आत्मा विभाव से स्वभाव में आना चाहे तो जब तक वह इन कारणों को जो विभाव में भटकाने वाले ये जो काम भोग इंद्रियों के विषय है, जब तक इनका ज्ञान पूर्वक परित्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा जो है विभाव से स्वभाव में आत्म रमण में भी कभी आ नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है जो हेय बातें हैं उनसे आत्मा को सदा अपने आप को बचा कर रखना है। और धर्म आराधना में, स्वाध्याय आदि में, व्यावृत्य आदि में जो भी संवर निर्जरा के हेतु हैं उनके अंदर अपने आप को लगाए रखना चाहिए। अब इसके आगे उत्तान और गंभीर दोनों शब्द जिसका अंत है, अंतःकरण आसानी से ग्रहण करने में आ जाए उसको तो उत्तान कहते हैं, और जिसका अंतःकरण आसानी से ग्रहण नहीं किया जाता उसको गंभीर कहा जाता है। तो जहां पानी को लेकर के पुरुष के साथ इन बातों को घटाया, कहा जाता है कहीं पर पानी गहरा तो नहीं होता, पानी थोड़ा है, फैला हुआ। पानी स्वच्छ होने के कारण पानी के अंदर क्या है सब कुछ दिखाई दे जाता है। और एक पानी ऐसा है गहरा तो नहीं है लेकिन गंदला है, मिट्टी मिली हुई है, और उसका तय कितनी दूर है इसका इसका एहसास नहीं होता। तीसरा पानी वह है जो गहरा तो है लेकिन निर्मल होने के कारण उसकी गहराई का एहसास हो जाता है, ये कितना गहरा, क्योंकि उसका जमीन का नीचे का हिस्सा दिखाई दे जाता है। चौथा पानी वह है जिसके अंदर गहराई तो है लेकिन पानी गंदला होने के कारण उसकी गहराई का एहसास नहीं होता। तो ऐसे जे चार प्रकार का पानी कहाँ है? तो बताया है चत्तारी उदगा पणत्ता तंजाह उत्ताने नामेगे उत्तानोदय, उत्ताने नामेगे गंभीरोदय, गंभीरे नामेगे उत्तानोदय, गंभीरे नामेगे गंभीरोदय, एवमेव चत्तारि पुरुषाया पणत्ता तंजाह उत्ताने नामेगे उत्तान ही आए, उत्ताने नामेगे गंभीर ही आए। गंभीरे नामेगे उत्तान ही आए, गंभीरे नामेगे गंभीर ही आए। है कि चत्तारी उदगा पड़ता, चार प्रकार के उदक पानी कहे। तंजाहा जैसे के उत्ताने नामेगे उत्तान हो गए, एक पानी उत्तान है, फैला हुआ है, इसको छिछला कह देते हैं।
और उत्तानोदय वो फैला होने के कारण, और उत्तानोदक है, उत्तानोदक स्वच्छ होने के कारण से उसके अंदर क्या है जो सारा बोध हो जाता है। और दूसरा भंगा बताया है उत्ताने नामेगे गंभीरोदय। पानी तो उत्तान है, गहरा नहीं है, लेकिन गंभीरोदक गंदला होने के कारण, मिट्टी के रंग का होने के कारण से उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसके अंदर क्या है इसका एहसास नहीं होता। तो ऐसे पानी को उत्तान और गंभीर उदक ऐसा कहा है। और तीसरा कहा है गंभीर नामेगे उत्तानोदक। गंभीर एक पानी, मतलब जहां पर पानी जलाशय है वह गहरा तो है, लेकिन स्वच्छ होने के कारण से उत्तानोदक है। उत्तानोदक उसके अंदर क्या है सारा दिखाई दे जाता है, और कितना गहरा है इसका भी बोध हो जाता है। तो ऐसे तीसरे को कहा कि गंभीर और उत्तानोदक। चौथा है गंभीरे नामेगे गंभीरोदक। गंभीर और गंभीरोदक, पानी भी गहरा है, लेकिन गहरा होने के साथ जिसके अंदर मिट्टी मिली हुई है। पानी के अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पानी को कहा गंभीर और गंभीरोदक। तो एवा में चतारी पुरुष जाया पनता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के उत्ताने नामेगे उत्तान ही है। एक व्यक्ति ऐसा है उत्तान, मतलब के स्वभाव भी उसका गंभीर नहीं है, लेकिन उसका हृदय भी गंभीर नहीं है। कोई उसके हृदय में बात आ जाए, उत्तान ही है, वो हृदय में समाती नहीं। जब तक किसी को बताएगा नहीं तो उसको चैन भी नहीं पड़ता। तो बताया कि कोई मनुष्य बाहर से सीधा साधा है, किंतु हृदय से भी ओछे स्वभाव का, तुच्छ स्वभाव का है। मतलब किसी की बात को पेट में पचा नहीं सकता। और दूसरा भांगा कोई मनुष्य बाहर से तो सीधा साधा है, किंतु हृदय स्वच्छ एवं अगाध होने से गंभीर है। तीसरा भांगा कोई मनुष्य बाहरी आकृति से तो गंभीर है, किंतु हृदय तुच्छ ओछा होने से उत्तान हृदय। और चौथा का है कोई मनुष्य आकृति से तो गंभीर है, आकृति से भी गंभीर है और हृदय से भी गंभीर। कोई बात सुनने में जानने में आ गई है, कभी भी वो ऐसे बिना लाभ के, मतलब सबका लाभ हो तो बात लग, नहीं तो कभी अपनी जुबान पर उस बात को लाता नहीं। वैसे व्यक्ति को आकृति से गंभीर और हृदय से भी गंभीर। अब इसके आगे दूसरी चौभंगी पानी से संबंधित कही। चत्तारी उदगा पणता तंजाहा उत्ताने नाम वेगे उत्तानो भासी, उत्ताने नाम वेगे गंभीरो भासी। केवल दो भाग्य दिए हैं, शेष दो की स्वयं कल्पना करना। गंभीरे नामेगे गंभीरो भासी, गंभीरे नामेगे तीसरा है गंभीरे नामेगे उत्तानो भासी, और चौथा है गंभीरे नामेगे गंभीरो भासी। तो चत्तारी उदगा पणता चार प्रकार के उदक है। तंजहा जैसे के, उत्ताने नामेगे उत्तानो भासी। एक पानी ऐसा है उत्तान है, फैला हुआ, लेकिन उत्तानो भासी वो उत्तान जैसा लगता है। मतलब उत्तान है नहीं, है तो गहरा, लेकिन लगता ऐसा है उत्तान के समान। उत्तानवद अवभासते, उत्तान के समान प्रतीत होता है। दूसरा है उत्तान उत्ताने नामेगे गंभीरो भास,
पानी फैला हुआ है लेकिन गंभीर तो नहीं है, लेकिन गंभीर जैसा लगता है। तो ये पानी ऐसा ही है जैसे पानी फैला है, गहरा नहीं है। मिट्टी आदि मिली होने के कारण से अब ऐसा लगता पानी गहरा होगा, लेकिन गंभीर गहरा है नहीं। तीसरा भागा है गंभीरे नामेगे उत्तानो भासी। एक पानी गहरा है लेकिन स्वच्छ होने के कारण से वो क्या लगता है, उत्तान के समान। उत्तान के समान लगता है लेकिन उत्तान है नहीं। और चौथा है गंभीरे नामेगे गंभीरो भासी। एक गंभीर है, गहरा है, लेकिन गंभीरो भासी, गंभीर के समान ही लगता है लेकिन गंभीर है नहीं। तो लगता क्यों है नहीं? तो उसमें कारण कहा है कि वो भी मिट्टी आदि से, मतलब मिट्टी आदि मिली होने के कारण से वो लगता है। तो जैसे एक जल उत्तान है, उत्तान जैसा ही प्रतीत होता है, वास्तव में गंभीर है। एक जल उत्तान है परंतु गंभीर जैसा लगता है, वास्तव में उत्तान है। एक जल अगाध है परंतु लगता उत्तान जैसा है, वास्तव में गंभीर है। एक जल अगाध है परंतु लगता गंभीर जैसा, वास्तव में उत्तान है। एवमेव चत्तारि पुरुषजाया पणता। इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजहा जैसे के उत्ताने नामेगे उत्तानो भासी, उत्ताने नामेगे गंभीरो भासी, गंभीरे नामेगे उत्तानो भासी, गंभीरे नामेगे गंभीरो भासी। ऐसे पुरुष भी इस पानी के समान चार प्रकार के कहे। एक पुरुष बाहर से तुच्छ ओछी प्रकृति का होता है, उन्हें तुच्छ जैसा ही दिखाई देता है लेकिन होता गंभीर है। दूसरा भागा है एक पुरुष बाहर से तो तुच्छ है, गंभीर जैसा लगता है लेकिन होता तुच्छ है। तीसरा भागा है एक पुरुष बाहर से तो गंभीर है लेकिन लगता तुच्छ जैसा है, लेकिन होता वास्तव में गंभीर है। और चौथा भागा बताए एक पुरुष बाहर की आकृति से गंभीर है, गंभीर जैसा लगता है, वास्तव में होता तुच्छ है। तो इस प्रकार जब मानवता का वर्णन किया जा रहा है अनेक दृष्टियों से, संसार में कैसे कैसे प्राणी होते हैं, तो पानी को लेकर के मनुष्य की तुल्यता समानता बताई। अब इसके आगे जैसे सामान्य पानी का बताया, ऐसे उदधि, उदधि का मतलब समुद्र, ये शब्द ज्यादा प्रचलित है। लेकिन उदधि का वैसे हम अर्थ करें व्युत्पत्ति के अनुसार, उद उदकम दधाति इति उदधि, जो पानी को धारण करता है। समुद्र के लिए तो प्रचलित है, इस दृष्टि से हम बादलों को भी उदधि कह सकते हैं। और इसके साथ जो घड़ा है उसको भी हम उदधि कह सकते हैं, जो भी जल पात्र है। लेकिन ना बादल के लिए प्रचलित है, ना घड़े के लिए, ना जलाशय के लिए, तालाब के लिए, ना नदी के लिए। उदधि शब्द केवल समुद्र के लिए ही प्रचलित है। तो बताया है चत्तारी उदधि उदही पणता। तो इसके संबंध में सोमवार को जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण,
नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनं मंगलानंद संदेशिं पड़मं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय क्षय मते वंदा में गुरुदेव सबको गुरुजी यथा योग्य करवाना वंदना है गुरु- सीखा। हाँ जी, वंदिता को पचकान करवाना है गुरुदेव 8 उपवास का। 8वें उपवास का पचखान 18 भत्ताई विहार हसनं कर्म सहनपना वपन सहसा कर्ण करता सब समाही अवस्थी बन त्याग भोस्र से तपस्या में सुख साता है। साता है गुरुदेव, आपकी कृपा है। जिनकी लोच हो रही है लोच में साता है। मते वंदन यथा योग्य वंदना सुख साता।